जस्ट फ्यू वीक्स आप जिंदा हो या फ्यू मंथ्स आप जिंदा हो, इतना फैल चुका है। सो हुआ ये था कि मेरी बैक में पेन थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई कि मेरी बैक में पेन है। तो उन्होंने मुझे आगे आगे टेस्ट स्कैन और सबके लिए उन्होंने मुझे भेजना शुरू कर दिया। फिर फाइनली जब उन्होंने मुझे डायग्नोज किया और मुझे बताया, फिर मैंने अपनी मम्मा से पूछा कहीं मेरे ननियाल में, कहीं मेरे ददियाल में, ना मेरे ननियाल में, दूर दूर तक। मुझे तो खैर चलो नहीं पता, मेरी मम्मा भी कहती कि मेरे भी नॉलेज में ऐसा नहीं, ना मेरे ददियाल में। उसके बाद कि मैं इतनी अर्ली एज में डायग्नोज हो गई। क्या थी आपकी? 29 होगी या 28 होगी। नाउ आई एम 30th। नाउ आई एम 30th। कौन जगह पे था कैंसर? मेरे लंग्स में। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि पूरे लंग्स में जो है ना, पहले उन्होंने बायोप्सी की तो उन्होंने कहा लंग्स में हमें शक है। जब उन्होंने स्कैन किया, स्कैन के बाद बायोप्सी की कंफर्म हो गया, डायग्नोज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें ना हम सर्जरी नहीं कर सकते बिकॉज आपका पूरा लंग्स जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, डैमेज हो गया, हम नहीं उसकी सर्जरी कर सकते, हम कीमोथेरेपी की तरफ जाएंगे, क्रिस्टी हॉस्पिटल वालों ने कहा। सो आपकी एक वो भी बात कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर फसर को पता है, डॉक्टर्स को मैंने बताया कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब फिर चलो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई है, मैं इससे खुद फाइट करूंगी, अल्लाह मुझे हिम्मत देगा, ताकत देगा, साथ में ट्रीटमेंट भी लूंगी। मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने अपनी डाइट चेंज किया, आपके सामने सब कुछ मैंने चेंज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ मच बेटर। और वो डॉक्टर मुझे मिलती है, मुझे जब भी मेरी अपॉइंटमेंट हो या कुछ भी हो, यू नो वो क्रिश्चियन है और कहती है मैं भी हमारे पास यहाँ पे हजारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं और मैं जब भी जाती हूँ क्रिस्टी, मैं सिर्फ यही देखती हूँ ओल्ड एज में है पेशेंट्स मोस्टली कोई रेयर होगा जो यंग एज में मुझे नजर आएंगे। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ अच्छा चलो मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मतलब इतनी अर्ली डायग्नोज हुआ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। छोटा सा बच्चा मेरी गोद में बैठा है, डॉक्टर मुझे बता रही है, नर्सें बता रही हैं और मैं कह रही हूँ ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, बीइंग अ मुस्लिम मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट करती हूँ, मेरा बिलीव है, मेरा फेथ है कि इवन मैंने कहा मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों की साइंस गलत है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि जो आप लोगों ने देखा है सीटी स्कैन में आया, ये बायोप्सी में आया, वो ठीक होगा। लेकिन जो आप कह रहे फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स, मैंने कहा इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती। तो मुझे डॉक्टर कहती है कि गोरी है, तो मुझे कहती है कि तुम्हारी ये जो पॉजिटिविटी है ना तो ये अच्छी है। अब जब भी मुझे मिलती है ना, मुझे ऐसे गले लगाती है और मुझे हक करेगी, मुझे कहेगी मैं विश थाउजेंड्स पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, लेकिन तुम एक खास पेशेंट हो हमारे लिए, जो हम जब भी पूरा पैनल बैठते हैं हम डिस्कस करते हैं, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्कस करते हैं। और दूसरा ये कि तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा बिलीव, तुम्हारी ये जो एनर्जी थी उसने तुम्हें वापस बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ना, वो आप मीन के आपके असर जो होता है बात का, मीन के जब आप देखेंगे अगर आप किसी बात की टेंशन होती है, क्या होता है आपका जिस्म का बुरा हाल, आपका दिमाग का बुरा हाल, स्ट्रेस में आप किस तरह से मीन एकदम से अचानक जो स्ट्रेस पहुंचता है, तो आप वही अगर उसी लम्हे में अगर आपको ऐसा मिला हो कि आपको खुशी हो, आपको कॉन्फिडेंस हो, तो वही बॉडी आपकी ऐसे हो जाती है कि आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। तो यही हालत हमेशा होती है, लेकिन हमारा ये हाल है कि क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा करके हर वक्त रहता है, तो वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को, हर चीज़ को इतना डाउन करता रहता है और उसकी वजह से फिर यह है कि छोटी छोटी बीमारियाँ